सफलता बहुत दूर नहीं है। देखिए, ये निकट है आपके दिल के पास, ये यहाँ है। आप सफल हो सकते हैं, ये बहुत ज्यादा दूर नहीं। मैं विश्वास करता हूँ कि सफलता हम में से हर एक व्यक्ति के इतने करीब है कि यदि हम सफल न हो तो ये बड़ा पाप होगा कि हम सफलता नहीं पाए। जानते हैं, हम बहुत ही आलसी हो गए हैं, बहुत ही आलसी हो गए, कुछ भी नहीं करते हैं। इसके बारे में आलसी हो गए, इसलिए सफलता नहीं पाते हैं। यदि हम काम करने लगे, दिल को तैयार कर ले, तो हम जो कुछ भी करने के लिए अपना हाथ बढ़ाते हैं उसमें सफलता पा सकते हैं। पहले से ही बहुत से दिल असफलता के लिए तैयार किए गए हैं। वह असफलता कहते हैं, असफलता के लिए विश्वास करते हैं, वह असफलता सोचते हैं, वह असफलता के ऊपर विचार करने वाले हैं। हां, उनका परिवार असफलता कहता है, सभी असफलता कहते हैं। देखिए, असफलता उनकी बात है, उनका दिल असफलता के लिए तैयार किया गया। यह दुख की बात है, उनका दिल असफलता के लिए तैयार किया गया। लेकिन जब आप परमेश्वर के हाथों में आते हैं, अपना जीवन प्रभु को देते हैं, तो एक बहुत ही अद्भुत काम जो होता है कि ये दिल जो कि असफलता के विचार से भरा हुआ था, आशाहीन हृदय, उसे लेकर परमेश्वर के वचन के द्वारा बदला जा सकता है। दिल के बारे में एक खास बात है,
आपको अपने दिल की ओर देखकर यह नहीं कहना मेरे प्रभु मैं ऐसे दिल के साथ में क्या कर सकता हूं, ये अच्छा दिल नहीं है, मैं खत्म हुआ। नहीं, आप खत्म नहीं हुए। अगर आपका दिल अच्छा नहीं तो आप कल अच्छा दिल प्राप्त कर सकती हैं। यही बात है। देखिए, दिल तो बदलने के लिए सबसे आसान ऐसी बात है। ये ऐसा है, देखिए परमेश्वर ने इसे ऐसे बनाया है, मुझे इसके कारण प्रभु बहुत पसंद है। जानते हैं, देखिए जीवन दिल से ही बहता है। तो आप दिल को बदल सकते हैं, दिल को तैयार कर सकते हैं कि अच्छी चीजों को उत्पन्न करे। आप दिल को तैयार कर सकते हैं सफलता के लिए, विजय के लिए दिल को तैयार कर सकते हैं। आप अपने दिल की दशा को बदल सकती हैं, बस ऐसे ही। देखिए, प्रभु इसे तैयार करना चाहता है विजय के लिए और सफलता के लिए। जब आपका हृदय, आपका मुंह, आपका मन तो सफलता के लिए तैयार होता है, तो मैं आपको बताऊं, आप सफलता के बिना और कुछ भी नहीं पाएंगे। यानी दिल की तैयारी मनुष्य से और जीव का उत्तर परमेश्वर से है। ये यही कह रहा है कि परमेश्वर जीव का उपयोग करता है कि दिल को तैयार कर दे। प्रभु आपके मुंह का उपयोग करता है कि परमेश्वर के वचन को कहते जाए, कि आपके दिल में परमेश्वर का वचन बोए, क्योंकि परमेश्वर ने आपके दिल को बनाया है जैसे मानो एक उपजाऊ भूमि जैसे, जो उसमें बोए गए हर एक चीज को उत्पन्न कर सकता है। अगर आप असफलता बोए तो यह असफलता उत्पन्न करेगा, अगर सफलता बोएंगे तो यह सफलता उत्पन्न करेगा। देखिए, दिल ये नहीं कहता मैं बीज स्वीकार नहीं करूंगा। तो सावधान रहिए कि आप दिल में कौन सा बीज बो रहे हैं। आप दिल में जो भी बोते हैं उसे वो स्वीकार करता, और ये जो कुछ भी आपने बोया है उसे बहुगुणित करके उत्पन्न करते चली जाता है। प्रभु ने इसे ऐसे बनाया है, लेकिन यह हमारे सामने अद्भुत मौका रखता है। अगर आप कल जीवन में सफल नहीं होते हैं तो प्रभु पर दोष नहीं लगा सकते। ये नहीं कह सकते हैं परमेश्वर ने सफलता में मेरी मदद नहीं की, परमेश्वर ने अपनी भूमिका को पूरा नहीं किया। नहीं, परमेश्वर ने अपना काम किया है। उसने आपको पहले से दिल दिया है, और ऐसा दिल दिया है जो बदल सकता है। उसने आपको प्रभु का वचन दिया है, उसने आपको एक मुंह दिया है। आपको अभी काम करना है, प्रभु के वचन को अपने मुंह में रखना है, उसे दिल में बोना है, अपने दिल को बदल देना है, और अपने जीवन में नई दिशा में आपको आगे बढ़ना है। आप कल अपनी असफलता के लिए प्रभु पर दोष नहीं लगा सकते। मैं अभी आपको यह बता रहा हूं। अगर हम असफल हो तो परमेश्वर कहेगा यह मेरी समस्या नहीं है, यह सही है, क्योंकि प्रभु कहेगा मैंने तुम्हें दिल दिया है, वो कुछ भी उत्पन्न करेगा। तुम अच्छी सफलता उत्पन्न कर सकते थे, बड़ी विजय उत्पन्न कर सकते थे, तुमने इसे क्यों उत्पन्न नहीं किया? उसकी ओर ध्यान क्यों नहीं दिया? देखिए, बहुत से लोग दिल की ओर ध्यान नहीं देते। उनके दिल में कोई तैयारी नहीं होती सफलता और विजय के लिए। वो बस काम पर जाते, वापस आते, टीवी देखते, सो जाते हैं। साल में 365 दिन यही करते हैं, पूरे साल भर। तो फिर दिल कैसे तैयार हो सकता है विजय या सफलता के लिए? बाइबल कहती है, धन्य है वो व्यक्ति जो प्रभु के वचन पर दिन रात मनन करते रहता है। वो नदियों के किनारे लगाए पेड़ के जैसे होगा, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। वो अपने ऋतु में फलवंत होता है, और वो जो भी करता है वो संपन्न होता है। आप अपने दिल में ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं, ऐसे व्यक्ति कि आप जो कुछ भी करते हैं वो संपन्न होता है। आप जो कुछ भी करने के लिए अपना हाथ बढ़ाते हैं वो संपन्न होते जाता है। लेकिन उसके लिए आपको इसमें आना होगा। आपको अपने मुंह को क्रम में लाना है, दिल को क्रम में लाना है, अपने मन को क्रम में लाना है, सारी बातों को सक्रिय करना है, क्योंकि ये तो आपकी पहुंच में है। परमेश्वर ने सफलता को कहीं दूर पर नहीं रखा है, उसने सफलता को बहुत ही पास में रखा, बिल्कुल आपके दिल के पास में। ये तो बस आपके मुंह के जितने निकट है। हां, क्या यह अद्भुत नहीं? उसने सफलता को ऐसे नहीं रखा, मेरी सफलता किसी और व्यक्ति में, यदि ऐसा करता तो मैं खत्म हो जाता, क्योंकि शायद वो व्यक्ति मुझे पसंद नहीं करता, मेरा पड़ोसी मुझे पसंद नहीं करता, शायद दूसरा विश्वासी मुझे पसंद न करे। हां, उसने आपकी सफलता प्रचारकों के हाथ में नहीं रखी, शायद प्रचारक आपको पसंद न करे। उसने सफलता रखी आप में, उसने सफलता की संभावनाएं आपके अंदर में रखी है, आपके दिल में। हां, कहता है तुम सफल हो सकते हो। सफलता बहुत दूर नहीं है, देखिए ये निकट है आपके दिल के पास, ये यहां है। आप सफल हो सकते हैं, ये बहुत ज्यादा दूर नहीं। मैं विश्वास करता हूं कि सफलता हम में से हर एक व्यक्ति के इतने करीब है कि यदि हम सफल ना हो तो यह बड़ा पाप होगा कि हम सफलता नहीं पाए। जानते हैं,
हम बहुत ही आलसी हो गए, बहुत ही आलसी हो गए, कुछ भी नहीं करते हैं। इसके बारे में आलसी हो गए, इसलिए सफलता नहीं पाते हैं। यदि हम काम करने लगे, दिल को तैयार कर ले, तो हम जो कुछ भी करने के लिए अपना हाथ बढ़ाते हैं उसमें सफलता पा सकते हैं। आमीन। चलिए नीति वचन अध्याय 4 में चले। नीति वचन अध्याय 4 वचन 23। सबसे ज्यादा अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। हमने कई बार यह वचन देखा है, लेकिन चलिए फिर से इसे देखते हैं। मन की रक्षा करे, ये सच में सही अनुवाद है कि अपने मन की सुरक्षा करे। ये इसका अच्छा अनुवाद है। सबसे अधिक अपने दिल की सुरक्षा करे, क्योंकि जीवन का मूल सोता यही है। देखिए, दिल ऐसी जगह जहां पर बाड़ा बांध कर रखना चाहिए। यह कोई खुला क्षेत्र नहीं है। दिल ऐसी जगह जिसे ताला लगाकर रखना चाहिए। हेलो, आज घर में ताला लगा कर आए हैं ना? ओ, सामने ताला लगाया, पीछे ताला लगाया, 2-3 बार उसे हिलाकर देखा, जाने के पहले सब कुछ निश्चित कर लिया, क्योंकि आप नहीं चाहते कि आपके घर में कोई घुस जाए। आप अपनी चीजों की अच्छी सुरक्षा करते हैं। यह ठीक है, अच्छा है, लेकिन मैं बताऊं, अपनी चीजों से बढ़कर अपने दिल की ओर ध्यान दे, क्योंकि आपका दिल आपके पास ये सारी चीजें लाता है। दिल इन चीजों को उत्पन्न करता है। दिल ही ऐसी चीज है जो संपन्नता उत्पन्न करता है, विजय, सफलता और इन सारी चीजों को। लेकिन बहुत से लोग दिल की रक्षा नहीं करते। दिल तो बिल्कुल खुला हुआ होता है, यानी ये तो बस ऐसा है कि कुछ भी आ जाता है। ये तो बस खुली चीज है। कोई भी बेकार की बात आती है, किसी भी चीज को भीतर आने देते हैं। वो देखते नहीं कि भीतर क्या जाता है। बाइबल कहती कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा करे। सावधान रहे कि आप अपने दिल में कौन सी चीजों को आने देते हैं। यही तो कहता है, क्योंकि यही जीवन का मूल सोता है, यानी आपकी सफलता या असफलता इसी में से आएगी। आप जो दिल में आने देते हैं वही तो उत्पन्न करता है कि कल आप क्या पाएंगे। तो पूरी ईमानदारी से अपने दिल की रक्षा करें। आप सावधान रहे कि आपके दिल में क्या आता है। जीवन के हर एक पल सचेत रहे कि आपके दिल में क्या क्या जाता है। देखिए, हमें टीवी पर क्या देखना चाहिए, इसके बारे में सावधान रहना चाहिए। इसके बारे में बहुत कुछ बता सकता हूं। इस तरह की बातों से तो आसानी से पीछा छुड़ा सकते हैं, सच कहता हूं। उससे निपटना तो बहुत ही आसान होता है, लेकिन एक और तरह की गड़बड़ी है जिससे निपटना बहुत मुश्किल होता है। वो है गलत तरह की शिक्षा से निपटना। जब आप इस शिक्षा को अपने दिल में आने देते हैं, मैं आपको बताऊं, तो यह आपके लिए असंभव होता है कि आप सफल हो। देखिए, जब मैं 25-26 साल का था, तैयार हो रहा था कि चर्च का पास्टर हो जाऊं। अपनी पढ़ाई मैंने पूरी की और मैं सेवकाई में आने के लिए तैयार था। प्रचार कर रहा था, हर जगह जा रहा था। सच में मैं आनंद उठा रहा था उसमें, सच में बड़े आनंद को उठा रहा था। और कुछ लोगों ने मुझसे कहा कि मैं पास्टर बन जाऊं। और वहां एक भाई भारत से आए थे, एक बूढ़े व्यक्ति, और उन्होंने कहा, ओ, आप सेवकाई में आए हैं, अब परमेश्वर आपको 40 साल जंगल में लेकर जाएगा। उस समय मैं 26 साल का था। मैंने सोचा 40 साल का जंगल का अनुभव, यानी मैं 66 का हो जाऊंगा। मेरे दांत गिर जाएंगे, पैर कांपने लगेंगे और उस समय वो मुझे दूध और मधु देंगे। उसके पहले नहीं। उस भाई ने कहा, 40 साल परमेश्वर तुम्हें जंगल में लेकर जाएगा। मैं कहता हूं, मैं भी इसी तरह से होकर गया हूं। 40 साल का जंगल का अनुभव, मेरे पास्टर ने भी यही किया था। वो 40 साल जंगल में थे। उन्होंने मुझे बताया कैसे मैं 40 साल जंगल में से होकर जा सकता हूं। परमेश्वर हम सबको 40 साल के जंगल के अनुभव से लेकर जाता है। हम सभी को जंगल के 40 साल के अनुभव से जाना है। उन्होंने मुझे तो बहुत डरा दिया। मैं जवान था, सेवकाई के बारे में बहुत उत्साहित था। मैंने सोचा मैं इसे खत्म कर दूं, बंद कर दूं। मेरे प्रभु, 40 साल तक प्रभु की आशीष के लिए राह देखना होगा कि दूध और मधु को देख सकूं। 40 साल। देखिए, मुझ में थोड़ी सी समझ थी उस समय भी, मेरे अंदर में कुछ समझ थी। इसके लिए प्रभु का धन्यवाद हो। मैं छोटा लड़का था, लेकिन फिर भी मुझ में बड़ी समझ की बात थी। मैं बहुत से सवाल पूछता था और कई साल तक इसने मेरी बहुत मदद की। उन्होंने जो कहा बस ऐसे स्वीकार नहीं किया। उस समय मैं बाइबल में से इतना जान गया था, क्योंकि बाइबल कॉलेज से मैं बाहर आया था और प्रचारक होने के लिए तैयार था। मैंने कहा, 40 साल जंगल का अनुभव प्रभु की इच्छा नहीं। उस जंगल को पार करने के लिए केवल 11 दिन लगने थे, और परमेश्वर जानबूझकर इन्हें जंगल में से लेकर जाता है, क्योंकि ये लोग मिस्र की सरकार के दिए हुए राशन को वहां पर खा रहे थे, अपने हाथ बढ़ा रहे थे। जब भी घंटी बजती वो जाकर अपना भोजन लेते थे।
तो मिस्र सरकार को अपने प्रयोजन के रूप में देखा, और परमेश्वर अभी दिखाना चाहता था वो उनका प्रयोजन करता, और वो तो बेहतर है और चमत्कारी और अद्भुत प्रयोजन करता है, बहुतायत का प्रयोजन करता है। इसलिए वो उन्हें जंगल से लेकर आता है। जंगल कोई सामान्य बात नहीं थी। परमेश्वर उन्हें वहां ले जाना चाहता था जहां पर कुछ नहीं है। निश्चित किया कि वहां कोई दुकान नहीं है, निश्चित किया कि वहां पर वो कुछ खरीद नहीं सकते, निश्चित किया कि उनके लिए कोई पानी नहीं है, वहां पर खाने के लिए कुछ नहीं है। कहीं ऐसा ना कहे कि हाँ मुझे यहां पर भोजन मिल गया है। नहीं, वो उन्हें उस जगह पर लेकर आता है। क्यों? इसलिए नहीं कि वो चाहता था कि वो भूखे और प्यासे हो जाए, कि उन्हें यह दिखाए कि वो तो बहुत ही अद्भुत और महान प्रयोजन करने वाला है जो उनके पास में है, और वो हमेशा उनका प्रयोजन करता रहेगा। प्रभु ने उन्हें इसी कारण वहां पर लाया था। अब मैंने सुना है कि लोग अपनी परीक्षा में फेल होते हैं कई बार। देखिए, मेरे ससुर जी डॉक्टर हैं, और वो तो एग्जामिनर थे, मेडिकल एग्जाम में चीफ एग्जामिनर थे एक समय। और वो मुझे एक बार बता रहे थे ये लड़का 25 बार एग्जाम में फेल हो गया, एमबीबीएस में। आखिर में उन्हें पास कर दिया। कहा कॉलेज से निकल जाओ। कॉलेज से निकल जाओ। 25 बार परीक्षा दी। लेकिन इस्राएली लोग इससे भी बुरे थे। 40 साल तक फेल होते रहे। बस 11 दिन लगने वाले थे इस सारी बात के लिए। कोर्स केवल 11 दिन का था। ट्रेनिंग खत्म होनी थी, उन्हें डिप्लोमा मिलकर वहां पर प्रतिज्ञा के देश में वो आ जाना चाहिए थे। 40 साल तक वो फेल होते रहे, फेल और फेल और फेल होते रहे, और कभी प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश नहीं किया। अद्भुत है, ये एक चमत्कार है। बेचारा मूसा, जानते हैं, वो उनका पास्टर था। इस तरह के लोगों के बीच में रहना कैसा लगेगा? प्रचार करते और कुछ भी उनमें नहीं आता है, और वो कुछ भी नहीं करते हैं। 40 साल। तो देखिए, मैंने उनसे कहा ये 40 साल की विचारधारा ये बाइबल में नहीं है। ये प्रभु उन्हें 40 साल तक जंगल में नहीं ले गया। वो खुद 40 साल तक जंगल में रहे। प्रभु ने दया की कि उन्हें भोजन दिया, पानी दिया, ये सब, जबकि उन्होंने जंगल में रहने का निर्णय लिया था, और वो अपना जीवन वहीं पर जिए, प्रतिज्ञा के देश में नहीं गए। लेकिन ये परमेश्वर की इच्छा नहीं थी उनके लिए कि वो 40 साल जंगल में रहे। मैंने इसका इनकार कर दिया। उस समय भी मेरा दिल मानो बाढ़ा बांधे हुए था। जब ये कुछ लोग इस तरह के विचार लेकर आए कि इन विचारों को मेरे अंदर में रख दे और इन विचारों को मुझ पर थोप दे, मैं इसका इनकार करता, दरवाजे बंद करता, कहता निकल जाओ, मुझे ये नहीं चाहिए। कल्पना कीजिए अगर मैं स्वीकार करता तो क्या हो जाता। अभी मैं 57 साल का हूं और मुझे और 10 साल राह देखनी थी कि प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश करूं। अजीब है, यानी इतना पूरा जीवन जीता, 30 साल से भी ज्यादा समय से मैं प्रचार कर रहा हूं, और फिर भी प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश न करूं। मैं बस जंगल का व्यक्ति रहता। अजीब है। प्रभु का धन्यवाद कि मैंने उसे नहीं सुना, मैं उसमें प्रवेश नहीं किया। मैं जानता हूं कुछ लोगों को जिन्होंने इसे सुना, इस पर विश्वास किया, इसलिए वो मेरी ही उम्र के, लेकिन अभी भी जंगल में ही हैं। वो अभी भी जंगल में ही हैं। एक बूढ़े प्रचारक, उन्होंने एक दिन मेरी ओर देखा। उन्होंने मुझे ऐसे ऊपर नीचे अच्छे से देखा क्योंकि मैंने इस तरह के कपड़े पहने हुए थे। उन्होंने मेरी ओर देखकर कहा, ऐसे कहा, अब आप सब लोगों के लिए बहुत ही आसान हो गया है। जैसे मानो पुराने जमाने में परमेश्वर ने सब बहुत मुश्किल किया था और अब उसने अपना मन बदल दिया और हम लोगों के लिए थोड़ा सा आसान बना दिया। इस तरह से उन्होंने बातें की। कहा, हाँ, अब इन दिनों में सब कुछ बहुत आसान हो गया। मैंने कहा, सर, यह हमेशा आसान है, आप ही ने इसे बहुत मुश्किल बना दिया था। याद है, आप ही ने तो प्रचार किया जंगल में 40 साल के बारे में। आप ही वो हैं। जब भी मैं आपके चर्च में आता तो आप यही प्रचार करते थे कि जंगल का जीवन कैसा है और वो जंगल का जीवन कितना अच्छा है, और आपने अपने आप को और अपने लोगों को जंगल में 40 साल तक बनाए रखा है। आपने इसे मुश्किल बनाया। प्रभु पर दोष मत लगाइए। देखिए, परमेश्वर ने इसे नहीं बनाया। परमेश्वर ऐसा नहीं कि 40 साल पहले अपराधी था और अभी वो बदल गया है। परमेश्वर हमेशा भला रहा है। हम गीत गाते हैं, परमेश्वर भला है हमेशा। परमेश्वर ऐसा नहीं कि बुरा था शुरू के समय जब उसने शुरू किया था, और फिर अभी जबकि मैंने शुरू किया तो प्रभु ने कहा, ठीक है, चलो सैम के लिए आसान बनाते हैं। बेचारा सैम इतना सह नहीं पाएगा। नहीं।
परमेश्वर एक सा ही है। उन्होंने इसे मुश्किल बनाया, जंगल के जीवन का प्रचार किया, इसी को बढ़ावा दिया, लोगों को इसमें बनाकर रखा। उन्होंने खुद के लिए इसे बहुत ही मुश्किल बना दिया और इस बात का प्रचार किया कि कैसे मुश्किलें उनके लिए अच्छी हैं। उनके प्रचार के समय मैं वहां था। उन्होंने प्रचार किया कैसे मुश्किलें हमारे लिए अच्छी हैं। वह ऐसे वचन लेते, यह अच्छा है कि मैं दुख उठाऊं। वो बस यही वचन लिया करते थे जो चोट पहुंचाने वाले होते हैं। वचन तीर के जैसे हैं। यहां तक कि बाइबल के वचन अगर सही तरीके से न ले, यह आपको सच में मार सकते हैं। क्योंकि यदि आप इसे गलत तरीके से लेते हैं तो ये अच्छे नहीं हैं। आपको इसे सही तरीके से लेना है, पवित्र आत्मा की मदद के साथ, सही अर्थ के साथ में। इतना महत्वपूर्ण है। देखिए, गलत तरीके से 40 साल के विचार उन्होंने बाइबल से ही लिए हैं। गलत तरीके से इसे लिया, गलत दिशा में चले गए और 40 साल तक जंगल में ही रहे। देखिए, वो कहते हैं बाइबल ये कहती है। देखिए देखिए बाइबल ने उनके लिए क्या किया। गलत तरीके से लिया तो ये पूरी तरह से दूसरे जीवन में ले जाएगा। मैं ये कह रहा हूं कि ये ऐसी बातें हैं जिसे आपको पूरी तरह से टालना है। क्योंकि मैं आपको बताऊं, एक बार अगर आप मनुष्य की परंपरा में इस तरह से फंस जाते हैं और इस तरह से परंपराओं को स्वीकार करते हैं, अनचाही ऐसी परंपराओं को लेते हैं क्योंकि बस किसी ने कहा है। जानते हैं, वो व्यक्ति बहुत ही अच्छे दिखाई देते थे, जानते हैं, बुजुर्ग थे, बिल्कुल परमेश्वर के जैसे दिखते थे। मैं कई बार उन्हें सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहता था। परमेश्वर जैसे दिखते थे, बहुत ही पवित्र, ये और वो। 40 साल जंगल में इस तरह से प्रचार करते। जब भी प्रार्थना करते थे आवाज बदलती थी, बोलने का तरीका बदलता। ओ परमेश्वर, इस तरह से कहते थे और प्रभावित होकर उनके तरीके से जाना बहुत ही आसान था। चलिए इनकी सुनते हैं क्योंकि ये बहुत ज्ञानी दिखाई देते हैं, ये बहुत ही अनुभवी दिखते हैं, इन्हें कोई चुनौती न दे। लेकिन उस दिन मैंने इनका इनकार किया। इसका इनकार किया, प्रभु का धन्यवाद, क्योंकि अब मैं 57 साल का हूं। मैंने 30 साल से भी ज्यादा समय तक दूध और मधु का आनंद उठा लिया है। हाँ, और वो सारे साल जो प्रभु मेरे जीवन में जोड़ेगा, मैं दूध और मधु का आनंद उठाते रहूंगा। क्योंकि पहले दिन से मैंने विश्वास किया कि दूध और मधु तो मेरे जीवन में परमेश्वर की ओर से मेरी मंजिल है। मुश्किल जीवन में विश्वास नहीं किया। हाँ, मैंने विश्वास किया परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ आसान करेगा। हमेशा ये वचन पसंद था जो कहता है, हे सब बोझ से दबे और थके लोगों, मेरे पास में आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ सहज है और मेरा बोझ हल्का है। सब लोग कहीं हल्का है, आसान है। देखिए, बहुत से लोग पहले से ही दुख उठा रहे हैं। देखिए, हमें इसे मुश्किल नहीं बनाना है। कई बार प्रचारक इस बात को नहीं समझते। इसे मुश्किल न बनाए क्योंकि लोगों को पहले से मुश्किल हो रही है। हेलो, लोगों का जीवन पहले से बहुत मुश्किल है। जीवन उनके लिए पहले से बहुत मुश्किल है। मसीह संदेश तो ये है कि यीशु के पास में आए तो ये हो जाएगा बहुत ही हल्का और बहुत ही सहज। यीशु बस इस काम में लगा है कि वो उसे हल्का और सहज बनाए। मेरा जुआ हल्का है और मेरा बोझ तो सहज है। वो आपका बोझ कम करना चाहता है। आप बहुत लेकर चल रहे हैं, भारी बोझ में दबे हैं, बोझ के तले हैं। और जब आप यीशु के पास में आते हैं तो ऐसा नहीं कि और ज्यादा बोझ और ज्यादा मुश्किल हो। वो आपकी बोझ को हल्का कर देता है। वो आपके लिए सब सहज करता है। लेकिन लोगों को ये शब्द पसंद नहीं, हल्का और सहज। इसे कहिए आसान और हल्का। एक दिन मैं प्रचार कर रहा था, एक प्रचारक ने कहा, इन्हें देखिए सॉफ्ट प्रीचर हैं, इन्हें मुश्किल जीवन पसंद नहीं। मैंने कहा, प्रभु का धन्यवाद, आपके जैसा जीवन नहीं। मैं मुश्किल जीवन से नफरत करता हूं क्योंकि यीशु इसलिए आया कि उसे वो हल्का बनाए और मेरे लिए आसान बनाए। हल्का और आसान बनाए, हल्का और आसान। अक्सर मैं कहता हूं हल्का और आसान। यीशु इसे हल्का और आसान बनाता है। जब मुश्किल और चुनौतियों का सामना करता हूं, जीवन में मुश्किल का सामना करता हूं, जब मैं सामना करता हूं, जानते हैं, जो चीजें बहुत ही मुश्किल दिखाई देती है, जानते हैं, मैं कहता हूं मेरा परमेश्वर इसे हल्का और आसान बनाता है। उस समय आपको कहना है, जो आप देख रहे हैं उसके बारे में नहीं कहना है। आपको ये नहीं कहना है, मैंने सोचा था ये हल्का और आसान होगा, लेकिन देखो इसे, नहीं नहीं, ये हो जाएगा हल्का और आसान, हल्का और आसान। मैं आपको बताऊं, जब मैंने अपने मुंह से इस बात का अंगीकार करना शुरू किया कि ये हल्का और आसान होगा, तो मैंने पाया कि जीवन ऐसा हो गया, इतने साल में हल्का और आसान होते चला गया है।
ये ऐसा हो जाता है, आप कोशिश कीजिए। मुश्किल जीवन के बारे में बोलना बंद कीजिए। अपने पसीने के बारे में कहना बंद करें। अपनी मेहनत के बारे में कहना बंद कीजिए। घमंड करना बंद कर दे अपने पसीने और अपनी कड़ी मेहनत पर। यह कहना शुरू करें कि कैसे यीशु इसलिए आया कि इसे हल्का और इसे बहुत ही सहज बना दे। जब आप काम पर जाते सब मुश्किल होता है तो कहें, यीशु इसलिए आया कि इसे आसान बना दे। हल्का और आसान, यह आसान है। मैं आपसे कहूं, जब आप इसे कहेंगे तो यह आपका हो जाएगा। Your presence, there is fullness of joy. At your right hand, there are pleasures evermore. Surround us with your favor, oh Lord. The earth is full of your goodness. The earth is filled in your presence. In your presence, there is fullness of joy. At your right hand, there are pleasures evermore. You surround us with your favor, oh Lord. The earth is full of your goodness. The earth is filled with your exceedingly abundantly, far above all we could ever ask or think. Exceedingly abundantly, you give us all things to enjoy. In your presence, there is fullness of joy. At your right hand, there are pleasures evermore. You surround us with your favor, oh Lord. The earth is full of your goodness. The earth is filled with your exceedingly abundantly, far above all we could ever ask or think. Exceedingly, you give us all things to enjoy. In your presence, there is fullness of joy. At your right hand, there are pleasures evermore. You surround us with your favor, oh Lord. The earth is full of your goodness. The earth is filled exceedingly abundantly, far above all we could ever ask or think. Exceedingly abundantly, give us all things to enjoy.